मेरे एक फ्रेंड सागर पोरवाल ने मेरे इंस्टा रील वीडियो पर कमेंट करके ये सवाल पूछा कि भाई बुरे हैबिट्स को छोड़ते कैसे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा, वो नहीं जो बुक में जो बड़े बड़े लोग बताते हैं कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। प्रैक्टिकल तरीका जिसके थ्रू मैंने अपने बुरे हैबिट को ख़त्म किया है वो बताऊंगा, ताकि आप भी उसको अप्लाई कर सकें। ऐसा ना हो कि आप बस सुन लें और वीडियो ख़त्म होने के बाद वो अपने आपके माइंड से हट जाए। बेसिकली किसी भी हैबिट को ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एक हैबिट होता कैसा है और वो काम कैसा करता है। तो मैंने एक बुक पढ़ा था, द पावर ऑफ हैबिट्स। उसमें ऑथर ने ये बताया था कि हैबिट 3 चीज़ों से बना होता है। पहला क्यू, जिसमें वो चीज़ें आती हैं जिनको देखने के बाद आपको याद आता है, जो आपके माइंड में क्लिक करता है कि मुझे ये काम करना है। दूसरा है रूटीन, जब उस काम को आप एक्चुअली कर रहे होते हैं। और फिर आता है रिवॉर्ड, उस काम को करने के बाद आपको जो मज़ा आता है, जो बेनिफिट मिलता है। एज एन एग्जाम्पल, आज के टाइम पे जो सबसे बुरा हैबिट है वो है स्मार्टफोन का एडिक्शन। और वो इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि आपका स्मार्टफोन हमेशा आपके हाथ में रहता है। कोई भी नोटिफिकेशन आया यूट्यूब से, इंस्टा से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, आप फ़ोन खोल कर चेक करने लगते हैं। आप गए थे तो सिर्फ उस नोटिफिकेशन के लिए, लेकिन फिर आप और टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्यों है आपका स्मार्टफोन, उसका नोटिफिकेशन, आपका रूटीन है स्मार्टफोन को खोलना और उसको चलाना, और रिवॉर्ड है आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, एन्जॉयमेंट। क्योंकि आपका यहाँ पर जो सेटिस्फैक्शन है वो रैंडम चीज़ों से आता है। आप जब भी यूट्यूब खोलते हैं कुछ आपको नया मिलेगा, इंस्टा खोलेंगे कुछ नया मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, जो हमारे नॉर्मल बोरिंग लाइफ से काफ़ी अच्छा लगता है हमारे ब्रेन को, लेकिन यूजुअली ये हमें बहुत ज़्यादा हार्म करता है। अब इसको ख़त्म करने का जो सिंपलेस्ट तरीका है वो ये है कि आप अपने स्मार्टफोन के सारे नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए, एक्सेप्ट वो चीज़ें जिनमें आपको इंस्टेंटली रिप्लाई देना हो। जैसे पार्टिकुलरली मैंने क्या किया है, मेरा यूट्यूब, फेसबुक और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका नोटिफिकेशन बंद है। सिर्फ व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन चालू रहे और मैसेज का, इन दोनों का नोटिफिकेशन चालू है, क्योंकि यहाँ पर अर्जेंट मैसेजेस आ सकते हैं जिनका मुझे रिप्लाई देना होता है। और रूटीन, आप रूटीन से बचिए। यानी अगर आप पार्टिकुलरली किसी भी ऐप पर जा रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या देखने के लिए जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर आपसे ये कह दूँ कि आप क्यों से खुद को बचा लीजिए ताकि आप रूटीन में और रिवॉर्ड में ना जाएं और इस लूप में ना फंसें, और 21 डेज तक अगर आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो आपका हैबिट ख़त्म हो जाएगा। और यहीं पर मैं वीडियो ख़त्म कर दूं तो शायद आपको वीडियो अच्छा लग सकता है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकल ज़िंदगी में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे मैंने अपने हैबिट को ख़त्म किया। अब हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें खुद को होने वाला कोई भी बड़ा नुकसान जो कि बहुत दिनों बाद होगा, उसको हम आज सीरियसली नहीं लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें अपने नुकसान को शॉर्ट टर्म में बनाना होगा, यानी हमें अपने नुकसान को छोटा करना होगा। और दूसरा, हमें उस नुकसान को बड़ा करके अपने आप को दिखाना होगा ताकि हम उसको सीरियसली लेना स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने क्या किया कि मैं बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हूँ, यानी मैं टालता हूँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा। आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, कल आ जाएगा तो फिर कल करूँगा, फिर कल आ जाएगा तो फिर कल करूँगा। इसके वजह से मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया अपने चैनल पे। मैंने जो सोल्यूशन पकड़ा अपने लिए वो ये है कि मैंने अपने एक फ्रेंड को कुछ पैसे उधार दिए थे। मैंने उसको कॉल करके कहा कि भाई देखो, इस महीने में यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अगर मैं अपने चैनल पर 16 वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ तो तुम मुझे पैसे मत देना। वो लिटरली खुश हो गया कि इतना अच्छा ऑफर है, चलो मैं नहीं दूंगा। और इस चीज़ को मुझे मजाक नहीं बनाना था, मैंने उसको सीरियसली कहा और उसने भी सीरियसली एक्सेप्ट किया कि भाई मैं नहीं दूंगा पैसे तुम्हें। फिर मुझे यहाँ पर समझ में आया कि नहीं, मुझसे कुछ गलती हो रहा है। और फिर जब मैंने अच्छे से नोटिस किया तो मैंने ये देखा कि मैंने जो अपना टारगेट रखा है वो 30 दिनों का रखा है, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर सकता हूँ। और वो जो डर है वो 30 दिनों के बाद जब मैं 31 जुलाई तक पहुंचने वाला होऊंगा तब वो डर मुझ पे हावी होगा।
तो मैंने क्या किया, मैंने फिर उसको कॉल लगाया और उस पैसे को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया और दिनों को मैंने 4 से डिवाइड, यानी एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो मैंने उसको 4 हफ्ते में डिवाइड कर दिया कि भाई अगर एक हफ्ते में मैं इतने वीडियोस नहीं डालता हूँ तो उतना पैसा तुम्हारा, दूसरे हफ्ते में अगर वीडियोस नहीं डालता हूँ तो उतना पैसा तुम्हारा। वो बहुत खुश हुआ और मेरे ऊपर प्रेशर आया। सागर भाई ने ओवर थिंकिंग के बारे में भी पूछा है, तो मेरे भाई ओवर थिंकिंग को भी आप इसी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। आप अपने टारगेट पे एक लिमिट लगा दीजिए कि मुझे इस दिन तक स्टार्ट कर ही देना है और उसका एक लॉस रख लीजिए अपने पास कि अगर मैं ये लिमिट जो लगाया हूँ, अगर मैं इसको अचीव नहीं करता हूँ तो मेरा ये नुकसान होगा। सिर्फ ऐसा नुकसान नहीं कि मेरा कैरियर बिल्ड नहीं होगा, मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा लाइफ में, ये कुछ ऐसे नुकसान हैं जिन पर आप प्रैक्टिकली उतना ध्यान नहीं दे पाते हो। पैसे का नुकसान सेट करिए, आप अपने किसी फ्रेंड को दे दीजिए, ऐसा फ्रेंड जो आपको सच में वापस ना दे, उसको आप पैसे दे दीजिए कि भाई देखना अगर मैं ये टारगेट अचीव नहीं करता हूँ तो तुम मुझे मत देना पैसे। इसमें आप ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर देंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे, और जब आप काम करना लिटरली स्टार्ट कर देंगे तो आप ओवर थिंकिंग नहीं, ओवर लर्निंग कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा सीख रहे होंगे। इस तरीके को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपना एक नया हैबिट बनाइए और चीज़ों को आगे लेकर जाइए। बाय।